हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स पे अकेडमी पे स्वागत है। मोहम्मद यूनुस के लिए आज का दिन काफ़ी अच्छा नहीं रहा होगा, बिकॉज आज ही के दिन एक न्यूज़ आ रही है कि जो स्टूडेंट लीडर हैं, जिस पर्टिकुलर पर्सन ने इस पूरे स्टूडेंट मूवमेंट को लीड किया था, जिसकी वजह से शेख हसीना की सरकार को गिरना पड़ा, अब फाइनली ये स्टूडेंट लीडर जो इस समय मोहम्मद यूनुस के इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा था, उसने उस पर्टिकुलर पोस्ट से अपने आप को रिजाइन कर दिया है और ऐलान किया है कि आने वाले समय में वो अपनी खुद की पार्टी बनाने जा रहा है। तो ये एक बहुत ही बड़ा झटका है मोहम्मद यूनुस के लिए, बिकॉज मोहम्मद यूनुस पावर में तभी आए थे जब स्टूडेंट्स का भरोसा था। खासकर जो एंटी स्टूडेंट डिस्क्रिमिनेशन मूवमेंट था, जिसके लीडर थे ये पर्टिकुलर पर्सन, उसने अब रिजाइन कर दिया है बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट से और अब आने वाले समय में वो खुद की पार्टी एस्टैब्लिश कर सकता है। इसके अलावा कॉन्स्टेंटली जितने भी स्टूडेंट्स थे इस पर्टिकुलर मूवमेंट के, उन्होंने मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट एक तरीके की नाराजगी जारी की है। उन्होंने कहा है कि मोहम्मद यूनुस से इस समय बांग्लादेश जो है वो संभल नहीं पा रहा है। तो आज इन सभी चीजों को समझेंगे कि आखिरकार बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के लिए कैसे बहुत ही इमीडिएट थ्रेट लॉन्च हो चुके हैं और अब प्रोबेबली मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरह कंटिन्यू करना ये बहुत ही मुश्किल होने वाला है। लेकिन इस बात से ये चीज तो क्लियर है कि एस जयशंकर जी की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बांग्लादेश को लेके सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही है। बिकॉज जब मोहम्मद यूनुस एंटी इंडिया रेटोरिक्स कैंपेन प्रोपोगंडा चलाए थे, भारत ने चुप्पी साध रखा था। भारत ने कभी भी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया था जिससे मोहम्मद यूनुस के चक्कर में हम बांग्लादेश के साथ अपने पुराने रिश्ते को खराब करते। बिकॉज बांग्लादेश की अहमियत एस जयशंकर जी को पता है कि बांग्लादेश की रेलेवेंस तब तक रहेगी जब तक हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर रहेगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफी रहेगा। इसलिए भारत सरकार की पेशेंस बांग्लादेश को लेकर सक्सेसफुल साबित होते हुए सामने आ रही है और मोहम्मद यूनुस की जो अंतिम समय है वो भी अब क्लैरिटी के साथ दिखते हुए नजर आ रही है। तो न्यूज देखिए क्या है कि नाहिद इस्लाम जो स्टूडेंट के एक सबसे बड़े लीडर हैं, जिन्होंने इस पूरे कैंपेन को लॉन्च किया था, शेख हसीना की सरकार को गिराने में अगर किसी स्टूडेंट का सबसे बड़ा योगदान था तो वो थे नाहिद इस्लाम। और इस समय वो बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट में इंफॉर्मेशन एडवाइजर की तरह रोल को भी निभा रहे थे। अब फाइनली वो इस पर्टिकुलर पोस्ट से स्टेप डाउन कर चुके हैं। उन्होंने ऑलरेडी अपना रेजिग्नेशन सौंप चुका है मोहम्मद यूनुस को। जाने समय उन्होंने कहा कि इस समय जितने भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो लोगों की विचारधारा को सही तरीके से नहीं बताते हैं और आज के हालात में एक नई पॉलिटिकल फोर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब इफेक्टिवली नाहिद इस्लाम का यह कहना है कि ना ही मोहम्मद यूनुस, ना ही शेख हसीना, ना ही खलीदी जिया, कोई भी एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर लोगों की विचारधारा को सही तरीके से प्रकट नहीं करते हैं और एक नया पॉलिटिकल फोर्स की जरूरत है। इनफैक्ट एक तरीके से नाहिद इस्लाम वही मॉडल को अपनाना चाह रहे हैं जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने अडॉप्ट किया था, वो चाहे पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ के लीडर इमरान खान ने अडॉप्ट किया था। एक नए पॉलिटिकल फोर्स की बात करके ये पॉलिटिक्स में आते हैं और जीत के जाते हैं, लेकिन फाइनली लोगों को इनसे भरोसा हटता है और इनका डिक्लाइन शुरू हो जाता है। बट वो तो बात की बात है, लेकिन उसी नए पॉलिटिकल फोर्स को एस्टैब्लिश करने की प्रयास ये स्टूडेंट लोग कर रहे हैं, खासकर उनके जो लीडर हैं नाहिद इस्लाम। अब इसके जियोपॉलिटिकली आज हम लोग समझेंगे कि बांग्लादेश में क्या चल रहा है और इसके प्रमुख 5 इंपॉर्टेंट टेकअवेज क्या हैं उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, करंट अफेयर मैगजीन्स हो गए और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट हो गए। ये तीनों पीडीएफ अब आपको अनअकैडमी आईएएस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने जा रहा है। ये बहुत ही अपडेटेड है और कंसाइज है। कहां पे मिलेंगे? आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाकर एक लिंक दिखेगा, उस लिंक पर जाके आपको अपने आप को एनरोल करना है एंड देन यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी आईएएस फ्री लर्निंग। इसके अलावा किसी भी तरीके की कोई भी सहायता आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बैचेस रिलेटेड या एनीथिंग, आपको एजुकेटर्स या मेंटोर से मिलना है तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं, बी इट प्रयागराज, करोल बाग, मुखर्जी नगर and also in Patna. So feel free to become or connect with the Unacademy IS team. अब कॉन्टेक्स्ट क्या है देखिए कि नाहिद इस्लाम जो फाइनली अब अपने आप को बांग्लादेश के इंटरिम गवर्नमेंट से रेजिग्नेशन दे चुके हैं, लेकिन ये जो प्रॉब्लम
है, ये बहुत समय से चल रहा है। इनफैक्ट जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस समय करंट पॉलिटिकल सेटअप से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। इनफैक्ट अगर आप कुछ दिन पहले की एक फेसबुक पोस्ट देखिएगा जिसको डाला गया था बाय एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट, इनके जो कन्वीनर हैं अब्दुल्ला हसनत। तो ये जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है और इसका जो एक एलआई है जातीय नागरिक कमेटी, ये दोनों सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस थे, संगठन थे, जिन्होंने शेख हसीना के खिलाफ इस पूरे प्रोटेस्ट कैंपेन को चालू किया था। तो इनफैक्ट इनके भी जो कन्वेनर हैं उन्होंने 2-3 दिन पहले फेसबुक पे एक पोस्ट दिया था और कहा था कि एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट एक नई पॉलिटिकल पार्टी का गठन करते हुए नजर आ रहा है। अब ये पता नहीं है या पता चल सकता है आने वाले समय की जो नहीद इस्लाम है जो इस समय रिजाइन किए, क्या वो इसी नए पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा बनते हैं या वो अपना एक नया पॉलिटिकल पार्टी आने वाले समय में एस्टैब्लिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं ढाका ट्रिब्यून की तरफ से भी सवाल आई थी कि जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट है वो अब अपनी नई पार्टी को लॉन्च करते हुए नजर आ रही है। अगर जातीय नागरिक कमेटी की बात करें जो एंटी डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट मूवमेंट की एलआई है, तो उनकी एक स्पोक पर्सन है समंता शर्मीन और उनका पब्लिक में स्टेटमेंट आया था कि द एग्जिस्टिंग स्टेट स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नॉट केपेबल ऑफ मेकिंग बांग्लादेश अ न्यू मॉडर्न स्टेट। तो मतलब वो जो स्टूडेंट्स थे उन सभी स्टूडेंट्स का जो एक होप था, एक तरीके की नई सोच थी कि बांग्लादेश में बदलाव आएगा, मोहम्मद यूनुस सीरियसली बांग्लादेश के स्टेट मशीनरी को ठीक करेंगे। अब प्रोबेबली इनको समझ में आ गया कि एट द एंड मोहम्मद यूनुस इज ऑल्सो अ man and now he has become a politician and as a politician no one wants to give away power, किसी भी तरीके से सामदान दंड भेद से पावर में रहना है। तो इसलिए प्रोबेबली ये कुछ नया एक तरीके से एक पॉलिटिकल फोर्स बनने की तरह इमेजिन कर रहे हैं। बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे ये तो समय बताएगा, लेकिन ये बात तो क्लियर है कि बांग्लादेश जिस तरीके से इस समय चल रहा है काफी चिंता की विषय। इनफैक्ट आप लास्ट वीक ही देखिए कि एक पर्सन की मौत हो गई, बहुत ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए क्योंकि आपस में ही कुछ लोगों का क्लैश हो गया था रेसिडेंट्स और सिक्योरिटी पर्सनल्स के बीच में बांग्लादेश में। इसके अलावा इलेक्शंस होने की कोई नामो निशान इस समय दिखते हुए नहीं नजर आ रही है, जिस वजह से आप देख सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट बीएनपी और अवामी लीग पास आ रही थी, बिकॉज मोहम्मद यूनुस इस समय भी कोई क्लियरली इलेक्शन को रिलेटेड टाइमलाइन नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से बीएनपी और अवामी लीग पास आते हुए नजर आ रही है। आपको याद होगा 1991 में अगर आर्मी के रूल को हटाया गया था उस समय भी खालिदा जिया और शेख हसीना मिलके आर्मी को बांग्लादेश के पॉलिटिक्स से हटाई थी। तो क्या सवाल आता है जिसके बारे में फर्स्ट पोस्ट ने बात किया कि वापस से वो समय आ चुका है कि इन दोनों को मिलके यूनुस के डिक्टेटरशिप को खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। और अब फाइनली एस जयशंकर जी भी अपना गन बांग्लादेश के ऊपर प्लेस कर चुके हैं, बिकॉज ये देखिए टाइमिंग बहुत स्पेशल है। अभी तक एस जयशंकर जी पर्सनली कोई भी ऐसा डायरेक्ट क्रिटिसिज्म या डायरेक्ट अटैक बांग्लादेश के ऊपर नहीं किए थे, लेकिन अब एस जयशंकर जी कहते हैं ना कि वो इतने बड़े सक्सेसफुल डिप्लोमेट रहे कि वो सब भाप चाहते हैं कि माहौल क्या है। तो वो जानते हैं कि अब जो है मोहम्मद यूनुस और ये पूरे इंटरिम गवर्नमेंट की आखिरी दिन आ चुकी है। इसलिए एस जयशंकर ने कहा था कि बांग्लादेश के जो लीडर्स हैं उनको रेडिकुलस क्लेम से बचना चाहिए। तो उन्होंने इस तरीके का कॉशन आपको दिया था कि ढाका जो है उसको तय करना पड़ेगा कि आने वाले समय में वो किस तरीके का रिलेशन इंडिया के साथ चाहता है। अब अगर मैं इसमें कुछ प्रमुख टेकअवेज की बात करूं तो पहला ऑब्वियसली इंडिया की फॉरेन पॉलिसी सक्सेस स्टोरी है, बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे थे कि हमें बांग्लादेश के साथ रिश्ता बंद कर देना चाहिए, चावल देना बंद कर देना चाहिए, दोस्ती खत्म कर देना चाहिए। बट एस जयशंकर जी को पता था कि मोहम्मद यूनुस के पर्सनल पॉलिटिक्स की वजह से हम बांग्लादेश को ही कुर्बानी पे नहीं चढ़ा सकते हैं। ऑलरेडी पाकिस्तान जैसा डिस्टर्ब नेबरहुड वेस्ट में है, अब ईस्ट में हम और ज्यादा परेशानी नहीं चाहते हैं। तो इसलिए वेट एंड वॉच करो, लेट्स सी क्या होता है। और एस जयशंकर जी को पता था कि मोहम्मद यूनुस एट द एंड एक टेम्पररी फिगर है, इसकी वजह से उनके ट्रैप में हमें नहीं फंसना है। पावर ऑफ स्टूडेंट मूवमेंट ये भी काफी बड़ी एक टेक अवे है कि स्टूडेंट्स ऑब्वियसली आर अ होप ऑफ चेंज। और अब देखिए जिस तरीके से इंडिया में 2011 में जब निर्भया का गैंगरेप का कांड आया था उसके बाद कैसे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट किया और उसके बाद क्रिमिनल अमेंडमेंट लॉ लाए गए, पॉक्सो करके एक्ट लाया गया। तो स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा पावर है और स्टूडेंट्स बदलाव ला सकते हैं। अब मैं इस पर्टिकुलर बांग्लादेश के स्टूडेंट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं, वो तो वहां के लोग को सपोर्ट करना है, वेदर दैट स्टूडेंट मूवमेंट वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और रॉन्ग डायरेक्शन। बट एनीवे स्टूडेंट मूवमेंट की पावर तो जरूर बांग्लादेश में देखने को मिली है। मैन इज अ पावर एनिमल, ये बात तो क्लियर है। बहुत पहले ही बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स ने कहा था कि
आदमी जो है उसको पावर की भूख सबसे ज्यादा है, और ये भूख तभी खत्म होती है जब वो खत्म हो जाता है, वो मर जाता है। जब तक वो जिंदा है पावर की भूखा रहेगा, और वही यूनुस के साथ हुआ कि वो पॉलिटिक्स से बाहर थे, अचानक पॉलिटिशियन बनाया गया तो वो पावर में रहना चाहें। चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट की टेक अवे है कि इंडिया जो है, डिस्पाइट आप सोचिए कि बांग्लादेश की जो सोसाइटी है वो तो काफी कम कॉम्प्लेक्स है, इंडिया की सोसाइटी तो और ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन तब भी हमारी सोसाइटी, हमारी डाइवर्सिटी बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पाती है। कुछ कमियां तो ऑब्वियसली है बिकॉज ऑफ इंडिया सेक्युलरिज्म और हमारे इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जो कि बहुत लैंडमार्क जजमेंट्स के थ्रू इंडिया में सेक्युलर वैल्यूज को बचा के रखते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे है, जो बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग भी है, कि बांग्लादेश एनार्की की तरफ बढ़ रहा है। बिकॉज अगर मोहम्मद यूनुस के अगेंस्ट इसी तरीके से चैलेंज बढ़ता है तो क्या होगा आने वाले समय में, ये किसी को नहीं पता है। सो ये कहा जाता नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहावत है कि एक कंट्री एक राजा या रानी के अंदर रहे, वो राजा रानी अच्छे रहे या खराब रहे, डजेंट मैटर, बट जब तक वो हैं तब तक ठीक है। लेकिन अगर वो हट जाएंगे तो आपस में ही बहुत सारे लोग अपने आप को पावर में लाना चाहेंगे, और इसकी वजह से एनार्की होगा। जैसा आप देखिए अफगानिस्तान में है, सीरिया में है, बहुत ज्यादा जगह में है। इसीलिए क्या होता है आने वाले समय में बांग्लादेश के साथ, ये भी देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज रहेगा। आपके व्यूज क्या हैं, आपके क्या टेक अवेज हैं, और आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बांग्लादेश के पॉलिटिक्स में क्या सेकेंड अपराइजिंग भी देखने को मिल सकता है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे, लाइक करिएगा जरूर इस वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।